एक मैं बहुत अच्छी बात बोलने जा रही हूँ, आप इसे आप अपना अनुभव समझ लें या मेरा अनुभव समझ लें। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति बिना कारण के अचानक से आपसे मीठा मीठा बोलने लगे और दिन में 3 बार फोन लगाने लगे और जहाँ मिल जाए वहीं राम राम करने लगे, जो व्यक्ति कभी आपको देख के निकल जाता था और वो अगर ज़्यादा आपसे हंस के बात करने लगे, तो समझ लो इसको कहीं ना कहीं आपसे साइन करवाना है। इससे कोई तो काम आपका है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे वहां से कोई काम निकालना होगा इसको, तो ये दिन में 3 बार निकलेगा राम राम भैया। आजकल ये जो है ना, ये बिना स्वार्थ के कोई नहीं करता है, मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूँ। जब भी किसी व्यक्ति को काम होता है ना, आपने अगर किसी व्यक्ति से कह दिया कि साहब आपका बेटा है 21 साल का, हमारे पहचान में एक कन्या है 18 साल की, और अगर उनको जरूरत भी है वो ढूंढते फिर रहे इधर उधर, नहीं उनको, लेकिन आपने अगर ऐसा बोल दिया ना कि कन्या है एक हमने देख रखी है और हम सोच रहे हैं कि आपके बेटे के लिए सही है, क्या बात कर रहे हो आप, अगले 2 दिन बाद ही वो दाल बाटी का निमंत्रण आ जाएगा आपका कि नहीं साहब इस बार का भोजन तो आपको हमारे यहाँ करना पड़ेगा, ताकि बात हो तो बात पक्की हो। गलती नहीं है ये, अरे भाई श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर प्रवृत्ति है मनुष्य की, देहे अस्मिन यथा देहे कौमारी यौवनम जरा, या स्वार्थ किसी को नजर आए, जो बिना स्वार्थ के काम करे वो केवल महात्मा होता है, मुनि होता है, साधु होता है, जो बिना काम के आशीर्वाद दे दे आपको, वरना तो पूरी दुनिया स्वार्थ पे चल रही है। आज की दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई आपको एक कप चाय भी नहीं पिलाता, और अगर स्वार्थ ना हो तो खून के रिश्ते में भाई भाई की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होता है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, जिसके एक बहुत अच्छा सा शेर है, अगर मुझे ढंग से याद आएगा तो मैं बोलती हूँ, जिनके जवाब नहीं आते थे उनके सलाम आने लगे। सुनना, जिनको 10-10 मैसेज करते थे तब भी वो जवाब नहीं देते थे, अगर उनका कोई काम निकल के आएगा तो आगे से फोन आएगा, मिस कॉल नहीं फोन आएगा। कि जिनके जवाब भी ना आते थे उनके सलाम आने लगे, मेरे दिन क्या बदले, मेरे नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे। वो लोग भी आपसे बात करेंगे जिनने कभी आपको पूछा नहीं था। मुझे अच्छी लगी ये श्लोक, ये मुझे गजब का लगा कि जिनके जवाब ना आते थे उनके सलाम आने लगे। जबरदस्ती कोई आपसे हर 2-4 दिन में नमस्कार करने लगे, समझ लो इसका कोई तो मतलब, और आप मत मानो मेरी बात तो प्रैक्टिकल करके देख लो, 3-4 दिन बाद वो आखिर में असली बात बोल ही देगा कि क्यों भैया वो थोड़ा सा उनको पीएस आपको जानते हो क्या है? तो अपनी भाषा में कहीं नहीं हो, नाना को एडमिशन कराना थोड़ा देख ला, तो वो 2 चाय की कीमत वो एडमिशन है, समझ रहे हो आप? ये तो एक हल्की सी बात बोली है मैंने आपसे, किधर ना कोई तो काम, कि जिनके जवाब ना आते थे उनके सलाम आने लगे, मेरे दिन क्या बदले, मेरे नीम के पेड़ पर भी आम आने लगे। यही तो बात, इसी को दुनिया कहते हैं भाई स्वार्थ लाभ। तो नारद जी महाराज कैसे हारे बताओ? इंसान कहाँ हारता है? विश्वास धोखे का बीज होता है, जब वो प्रशंसा में आकर विश्वास में आ जाता है और फिर वहीं से धोखा प्रारंभ होता है, और फिर दिल टूटता है, फिर विश्वास टूटता है, और फिर इंसान कहता है कोई विश्वास के लायक नहीं। विश्वास के लायक तो सब है और विश्वास के लायक कोई नहीं। आपको सदाशिव होकर के और बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, अपना तीसरा नेत्र खोलकर चलना पड़ेगा। जमाना ही ऐसा है, आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, तब शिव पुराण आपके जीवन में आइए। नारद जी आखिर में तो हार गए, वहां से उठ करके चले। अब सबसे बड़ा क्या प्रमाण है कि हार गए? उनका मन लगा ही नहीं ध्यान में। फिर उनने कहा इतना बड़ा पद पाया अपन ने, कामदेव जीता तो बताना तो पड़ेगा सबको कि मैंने काम, वरना बात पुरानी हो जाएगी। ताजी ताजी खबर है, अभी मैं वो संदेशवाहक हूँ, पत्रकार हूँ जो सब जगह खबर पहुंचाता हूँ, अब मेरी खबर मेरे अलावा और कौन पहुंचाए? तुरंत चल दिए वो भोलेनाथ के पास। शंकर जी ने कहा बड़े दिनों में आए नारद। नारद जी कहते हैं क्या बताऊं भोलेनाथ, चलो रहने दो, अब कोई मतलब नहीं, आपको बताने से क्या मतलब, अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। तो भोलेनाथ इतने भोले भाले, वो औपचारिकता में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा बताओ तो सही। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं रहने दो। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जब अगली बार आओ तब बता देना, अगली बार बता देना। ऐसे आप किसी से बोल देना कि एक बात है, और अगर आप उसको नहीं बताओ तो पीछे पड़ जाएगा आपके कि क्या थी बात, उसको नींद नहीं आई, क्या थी बात, भले कुछ नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि अगली बार बता देना। वो कहाँ इतना सोचते हैं, अगली बार बता देना। बोले नहीं नहीं सुन लो, फिर मैंने कामदेव जीत लिया। शंकर जी कहते हैं बेटा नारद क्या बात है, बधाई हो, लेकिन जो मुझसे कहा है वो किसी और से मत कहना, क्योंकि कभी भी अपनी साधना किसी के सामने खोल करके नहीं बताना चाहिए। अगर आपने यहाँ शुक्ताल में तोता देख भी लिया, जैसा कि आज सुबह से लोग पहुंच गए थे वहां मोबाइल ले लेके, सब मोबाइल ले लेकर पहुंच गए कि भाई कहाँ है किधर, देख भी लिया हो ना, जरूरी नहीं कि आप बताओ ही सही,
कि हमको दिख गया, हमको दिख गया। साधना बहुत गुप्त होती है। किसी ने माला कर ली कि हमने तो 108 माला की है, नहीं बताना चाहिए। आप माता पिता को केवल बता सकते हैं कि मैंने ये किया है, बाकी प्रचार उसका नहीं होना चाहिए। साधना बताई थोड़ी जाती है। तो नारद जी से शंकर जी ने कहा मौन हो जाओ नारद, समय पर मौन होना जिसने सीख लिया वो धन्य हो जाता है। नारद अब मौन हो जाना, अब यहाँ से बोलना मत। नारद जी कहते ठीक है चल दिए, लेकिन विचार आया मन में कि मैं जानता हूँ कि शंकर जी शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोग सिधाए। और तब नारद जी आए और आकर के सीधे ब्रह्मा जी के पास जाकर बताया पिताजी मैंने कामदेव जीता। ब्रह्मा जी कहते बधाई बेटा, पर किसी को बताना मत। सीधे आ गए वैकुंठ। नारायण भगवान से कहा मैंने कामदेव जीता, लेकिन फिर भी नारायण भगवान ने बहुत सम्मान से गले लगाया और अपने आसन पर बिठा करके कहा नारद बधाई हो बेटा, और अगर आप नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा। तो नारद कहें सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। विशेष बात ये नहीं है, नारद जी महाराज वहां से कहकर चले। भगवान समझ गए कि अहंकार का अंकुरण हो गया है। उन्होंने एक नगरी का निर्माण कर दिया। आप लोग कथा जानते हैं, विश्व मोहिनी तासु कुमारी शील निधि राजा और कन्या को देखकर नारद जी मोहित हो गए और मोहित होकर के विचार किया कि इतनी सुंदर कन्या है ये। अभी अभी कामदेव जीता था इनने, इधर कन्या देख करके इनने विचार कर लिया, बोले ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी, नारायण के साथ नारायणी, अपने शंकर जी के साथ माता पार्वती शिव शक्ति, नारद अकेला क्यों घूमे। एक जीवन साथी तो और मिल ही गया है तो देर क्यों करे। भगवान का ही योग है, बस अब भगवान का ही योग है। बताओ आप, इंसान अपने द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों को भी भगवान का योग बोल करके और उस पर ये खुद को संतावना दे देता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूं सही है, सब भगवान ही तो करा रहा है। वहां संभलना चाहिए। बहुत गजब की कथा है शिवपुराण।